Hello friends, my name is Neeraj Kushwaha and I welcome you to my YouTube channel Neeraj Education World. आई होप आप सभी अच्छे से जानते होंगे कि जो टर्म्स इन न्यूज़ होते हैं और प्लेसेस इन न्यूज़ होते हैं उनका कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स से जो क्वेश्चन देने का पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। आजकल जो है क्वेश्चंस जो हैं बहुत ज़्यादा इस तरीके से पूछे जाते हैं कि बच्चा करंट अफेयर्स पढ़ता रहता था, उसको पता भी नहीं है कि कहाँ से क्वेश्चन आया है। तो ऐसे शब्द जो चर्चा में बने रहते हैं या ऐसी जगहें जो चर्चा में बनी रहती हैं उनसे क्वेश्चंस अब जो हैं डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जाने लगे हैं। तो हमने सीरीज शुरू करी है एक टर्म्स इन न्यूज़ और प्लेसेस इन न्यूज़ की। उसमें जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स और इम्पॉर्टेंट प्लेसेस जो चर्चा में बने रहेंगे उनके बारे में हम डिस्कस करते रहेंगे। तो आज हम एक ऐसे ही टर्म को आज डिस्कस करेंगे बिल्कुल डिटेल में, दैट इज जीरो FIR। आई होप आप सभी जानते होंगे कि FIR क्या होती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे जीरो FIR के बारे में, व्हाट इज जीरो FIR एंड व्हाई दिस इज इन न्यूज। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाई दिस टर्म जीरो FIR इज इन न्यूज। जीरो FIR जो टर्म है ये न्यूज में क्यों बना हुआ है। तो रिसेंटली मणिपुर इज विटनेसिंग ए सर्ज इन जीरो FIR। मणिपुर में अचानक से देखा गया कि वहाँ पे डिफरेंट पुलिस स्टेशन में जीरो FIR की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अब मणिपुर में आप सभी को पता होगा इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। तो उस टाइम पे कन्फ्लिक्ट के टाइम पे वहाँ पे जो डिफरेंट पुलिस स्टेशन हैं उनमें जीरो FIR की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। तो आप सभी को पता होगा FIR क्या होता है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। जब कभी भी किसी पर्सन के साथ कोई भी ऑफेंस घटित होता है, कोई भी घटना घटित होती है, तो जब पहली बार वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है इस मैटर को, तो पुलिस क्या करती है, एक रिपोर्ट लिखती है। उसी रिपोर्ट को क्या बोला जाता है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट बोला जाता है, FIR बोला जाता है। लेकिन ये जीरो FIR क्या है, तो इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। तो चलिए जानते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो FIR। तो व्हेन ए पुलिस स्टेशन receives a complaint regarding an alleged offense that has been committed in the jurisdiction of another police station, it registers an FIR and then transfer it to the concerned police station for further investigation. This type of FIR is called a zero FIR. तो मैं लेता हूँ एक एग्जाम्पल का हेल्प, उस एग्जाम्पल की हेल्प से बिल्कुल पिक्चर क्लियर कर देता हूँ क्या होता है जीरो FIR। तो मान लेते हैं ये है एरिया A या डिस्ट्रिक्ट A, ये है डिस्ट्रिक्ट B। तो दो डिस्ट्रिक्ट हैं, दो जिले हैं, हर जिले का अपना एक पुलिस स्टेशन होता है और अपना एक एरिया रहता है जिसके अंडर में वो FIR रिसीव करता है। वैसे तो नॉर्मल यही रूल रहता है कि जिस एरिया में इंफॉर्मेशन घटित हुई है आप उस एरिया में वो इंफॉर्मेशन FIR जो है करा सकते हैं। लेकिन क्या हो, आप एरिया B में हो, मतलब डिस्ट्रिक्ट B में हो और आपके साथ कुछ घटना घटित हो रही है, तो आप थोड़ी ना इतनी देर तक वेट करोगे कि मैं एरिया A में जाऊंगा तभी इंफॉर्मेशन दूंगा पुलिस को, FIR लिखवाऊंगा, ऐसा नहीं होता। तो मान लेते हैं कोई पर्सन है, ये कोई पर्सन है और इसके साथ कोई घटना घटित होती है, तो क्या करेगा, ये B डिस्ट्रिक्ट में है तो B डिस्ट्रिक्ट में ही अगर इंफॉर्मेशन कर देता है, फर्स्ट FIR लिखवा देता है, तो ऐसी FIR जो कि किसी दूसरे एरिया के अंडर में आती थी लेकिन लिखी किसी और एरिया के अंडर में गई है, तो ऐसी FIR को ही जीरो FIR बोला जाता है। When a police station receives a complaint regarding an alleged offense that has been committed in jurisdictions of another police station, यही तो बोला है यहाँ पे कि किसी दूसरे jurisdictions में आती थी, मतलब किसी दूसरे क्षेत्र में वो पड़ता है, वो जो घटना घटित हुई है वो दूसरे क्षेत्र में आता है, तो ये क्या करते हैं, इट रजिस्टर्स एन FIR। तो B जो पुलिस स्टेशन है वो FIR तो रजिस्टर कर देगा, लेकिन वो क्या करेगा, इट ट्रांसफर इट टू द कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। लेकिन वो इस FIR को फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए ट्रांसफर कर देगा जो कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन है उसके पास। ठीक है, तो ये जो पर्सन था ये A पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में आता था, उस क्षेत्र में आता था, इसलिए यहाँ रजिस्टर तो कर लेते हैं FIR इसकी, लेकिन इस FIR पे ये कार्य नहीं कर सकते। ये जो है पुलिस स्टेशन A के अंडर में आता है तो वो A को ट्रांसफर कर देंगे कि देखिए जी आपके यहाँ पे ये घटना घटित हुई है और इस पर्सन ने हमें ये कंप्लेन लिखवाई थी, तो आप इसकी समस्या का समाधान कीजिए। तो ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिया जाता है। तो दिस टाइप ऑफ FIR इज कॉल्ड ए जीरो FIR। तो इस टाइप की जो FIR होती है उसी को जीरो FIR बोला जाता है। तो मणिपुर में ऐसा बहुत ज़्यादा अभी
कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, जगह जगह लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो वहाँ पे देखा गया है कि डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के पुलिस स्टेशन में 0 एफआईआर की जो संख्या है उसमें एक साथ उछाल आया है। बहुत सारे पुलिस स्टेशन में 0 एफआईआर लिखवाई गई, मतलब घटना किसी और डिस्ट्रिक्ट में हुई है लेकिन एफआईआर जो है किसी और पुलिस स्टेशन में लिखवाई गई है। तो ऐसी एफआईआर को क्या बोला जाता है? 0 एफआईआर बोला जाता है। ऐसे केसेस में क्या होता है? नो रेगुलर एफआईआर नंबर इज गिवन टू द कंप्लेनेंट। तो जो कंप्लेनेंट होता है, जैसे कि इस पर्सन ने कंप्लेन करी थी, तो इसको एफआईआर का नंबर नहीं दिया जाएगा, इसकी एफआईआर को ट्रांसफर कर दिया जाएगा जो भी इसका कंसर्न पुलिस स्टेशन है उसमें। यहाँ पे इसकी जो एफआईआर है फ्रेश रूप से, दोबारा से फ्रेश तरीके से लिखी जाएगी, फिर इसको एक पर्सन वो एफआईआर का नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है मैंने कि आफ्टर रिसीविंग ए 0 एफआईआर, जब कभी भी जो पुलिस स्टेशन है 0 एफआईआर लिख लेता है तो कंसर्न पुलिस स्टेशन रजिस्टर ए फ्रेश एफआईआर। तो कंसर्न पुलिस स्टेशन में जब इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है तो जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है वो एक फ्रेश एफआईआर दोबारा से दर्ज करता है और उसका जो एफआईआर नंबर है वो इस पर्सन को दे दिया जाता है। तो ये है एफआईआर के बारे में और 0 एफआईआर के बारे में। तो आई होप आपको 0 एफआईआर के बारे में बिल्कुल डिटेल में पता चल गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई आज की तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर,